जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। दोस्तों चलिए बात करते हैं मंगलवार यानी कि 10 जून के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो अगर पसंद करते हैं तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी वीडियो में आज हम बताने वाले हैं कुछ खास बात आप लोगों के लिए, जो कि होगी बहुत ही अति उत्साहित आपके लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और उस बात पे पर भी उसको सुन के उस पे जो हमने आपसे एक्शन लेने के लिए बोलेंगे उसे जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और अब है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जी हाँ, बीते कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम की जो कैंडल है बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसके पीछे का कारण क्या होता है वो भी आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर किया है, तो उसको जाके जरूर पढ़ें। अब यहां पर देखिए निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग थी हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन, वो एक हरे निशान में बंद हुई थी 25,103। आज शानदार गैप अप ओपनिंग मिला, जैसे कि हमने अपनी वीडियो में भी कल बताया था गैप अप ओपनिंग की उम्मीद है। 93 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी पहली टिक में खुला 25,196 के लेवल पे और खुलते ही पहली ही कैंडल में खुलते ही बाजार ने अपना आज का डे हाई का लेवल भी बनाया, जो कि थे 25,199 के लेवल, बिल्कुल अहम रेजिस्टेंस के पास, यानी कि 25,200 के आंकड़ों के पास में बाजार रुका। रुकते ही क्या हुआ, बाजार में डर। अब डर क्यों? क्योंकि गैप अप ओपनिंग और शॉर्ट कवरिंग, जब भी बाजार दोनों चीजें आती हैं ऐसे माहौल में तो डर होता है कि कहीं हम यहाँ पे ट्रैप ना हो जाए, और उसी के कारण बाजार अगले ही 15 मिनट के बाद नीचे था, यानी कि 9:30 पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अपने डे लो के लेवल पे था, यानी कि 9:30 तक डे हाई और डे लो दोनों ही मार्क हो चुके थे और वो था हमारा डे लो का लेवल 25,055। अब टेलीग्राम चैनल जाके देखें या फिर देखें हमारी कल की वीडियो जिसमें हमने आपको सपोर्ट शेयर करी थी। बताया था कि 25,050 का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है और उसी लेवल से आज निफ्टी ने रिकवरी दिखाई और रिकवरी भी अच्छी रिकवरी, यानी कि 25,160, 100 पॉइंट की तेजी और उस 100 पॉइंट में आसानी से आपके ऑप्शंस के जो प्रीमियम थे उसमें एक अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिला होगा। फाइनली बात करें तो उसके बाद पूरे दिन बाजार की जो शुरुआती वोलेटिलिटी थी वो 11 बजे के पास में आकर रुकी और फिर बाजार एक बहुत ही सीमित दायरे में आ गया। क्या था? ऊपरी स्तर अब थे बाजार के लिए रुकावट 25,150 के लेवल, बाजार उसे पार नहीं कर पा रहा था और नीचे 25,100 के लेवल जो थे वो बाजार को सपोर्ट का दर्जा दे रहा था। हालांकि उसके बाद जो बाजार की क्लोजिंग हुई है, पूरे दिन के उथल पुथल के बाद बाजार लाल निशान से हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। केवल 1 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी फिर से हरे निशान में बंद हुआ है हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन 25,104 के लेवल पे। बात करते हैं सेंसेक्स, तो आज देखिए यहाँ पे वोलेटाइल था बहुत ज्यादा। शुरुआत के 15-20 मिनट आप देखेंगे तो आधे घंटे तक बाजार बहुत वोलेटाइल था, क्योंकि बाजार में आज से सेंसेक्स की एक्सपायरी। बाजार की जो कल की क्लोजिंग थी वो थी 82,445 के लेवल। आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिलता है 199 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, यानी कि तकरीबन 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स पहले ही टिक में खुला 82,644 के लेवल और उसी वक्त बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया। उसी कैंडल में आप देखेंगे 82,681। अब ये जो शुरुआती 15 मिनट की कैंडल होती है और ये जो खुलते ही बाजार इतना बड़ा वोलेटाइल सेशन देता है जिसमें ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसको एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर नहीं खरीद सकता अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से। इसको याद रखिए, बना लीजिए अपने दिमाग में, क्योंकि
शुरुआती वोलेटाइल इतनी ज्यादा होती है कि जो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर, सुपर मशीन्स होती हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो बाइंग करते हैं, बल्क ऑर्डर, बल्क बाइंग, बल्क सेलिंग होती है, एएमओ ऑर्डर्स लगे होते हैं और वही इसका असली फायदा उठा पाते हैं। असल में रिटेल ट्रेडर को कहां पर बाइंग मिलती है? 9:15 के 5 सेकंड के आसपास के बाद, और तब तक वो 5-7 सेकंड में आपने अक्सर देखा होगा कि बाजार बहुत बड़े लेवल को छू के वापस नीचे आ चुका होता है। खैर, ये भी जानेंगे आगे के पार्ट में, मगर आज का डे हाई मिला हमें पहली ही कैंडल में, जो कि था 82,681, हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस के बेहद करीब, और उसके बाद बाजार नीचे के रुख रखता है और बाजार पहुंच जाता है अपने डे लो के लेवल, यानी कि 82,240 के लेवल। बाजार ने देखिए 9:30 तक अपना आज डे हाई और डे लो दोनों ही आज सुबह दिखा दिया था। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि बाजार में शुरुआती आधे घंटा या और बल्कि इनफैक्ट अगर 15 मिनट अगर आप इंतजार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब अगर कल की वीडियो आप जाके देखेंगे तो देखना हमने जो रेजिस्टेंस दिया था दोस्तों वो था 82,665। बाजार ने वापसी कहां से ली? इसी लेवल से, ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास में पहुंचा पहली टिक में, और गिरावट कहां तक आई? 82,240 आप देख सकते हैं चार्ट पे, और हमारा बताया हुआ सपोर्ट का लेवल क्या था? 82,250 के लेवल। तो देखिए पहले 15 मिनट अगर आप इंतजार रख सकते हैं तो आपको एक अच्छा मौका मिलेगा बाजार में कमाने का, और ये तमाम चीजें दोबारा से हम ला रहे हैं अपने लर्निंग प्रोग्राम में, और भी कुछ एक नई चीज आपके लिए ला रहे हैं, तो उसमें आप एक्साइटेड रहेंगे, मगर सब कुछ, सारी चीजें, सारी नॉलेज आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री, ये वादा है हमारा, ठीक है? तो लाइक जरूर कीजिएगा। डे लो 82,240 और उसके बाद बाजार ने वहां से वापस से रौनक दिखाई और 82,560 तक के लेवल देखने को मिले, यानी कि तकरीबन 250 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में। हालांकि उसके बाद बाजार एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार करते देखा गया अपनी एक्सपायरी के दिन। नीचे के स्तर थे बाजार के लिए 82,350 एक अहम सपोर्ट का लेवल बार बार, और ऊपरी स्तर पे बाजार 82,500 के आसपास जाके रुक रहा था। फाइनली जो क्लोजिंग मिली अपनी एक्सपायरी के दिन लाल निशान में, मगर मामूली से गिरावट 53 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है 82,392 के लेवल पे। ये बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। सर आज बैंक निफ्टी पे ज्यादा देखने को मिल रहा था। कैसे? कल की क्लोजिंग शानदार थी, 57,000 को हमने अटेम्प्ट भी किया, नए ऑल टाइम हाई के लेवल भी बनाए, मगर उसके बाद बाजार एक हल्की सी लाल निशान से नहीं बल्कि ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग देके बंद हुआ था, और वो थे 56,840 के लेवल। आज एक गैप अप ओपनिंग जरूर मिली, 154 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ पहली टिक में बाजार खुला 56,994 के लेवल पे, और जहां खुला उसी वक्त बाजार ने बनाए दोबारा से आज अपने सुबह के डे हाई के लेवल, जो कि थे पहली टिक में 57,015 के लेवल। और उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया तमाम इंडेक्सेस की तरह निफ्टी बैंक में भी पहले 15 मिनट की जो तेजी थी वो अगले 15 मिनट तक खत्म हो चुकी थी, और बाजार आ चुका था अपने सुबह के डे लो के लेवल, जो कि थे ऑलमोस्ट हमारे 56,550 के लेवल के आसपास में, और डे लो भी ऑलमोस्ट हमारा पहली सेकंड कैंडल में बन चुका था। आप चार्ट पे देखेंगे तो, हालांकि इसको टेस्ट बाजार ने दोबारा किया आखिरी के वक्त, बाजार की क्लोजिंग के वक्त, जो कि थे 56,570 के लेवल। और उसके अलावा पूरे दिन बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार, और वो कारोबार भी कितना था? 200-250 पॉइंट की रेंज, यानी कि नीचे के स्तर थे 56,550 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और ऊपर 56,750 एक रुकावट का लेवल। फाइनल क्लोजिंग 210 पॉइंट की गिरावट के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है 56,629 के लेवल पर, और ज्यादा असर आज हमें प्राइवेट बैंकिंग क्षेत्र में देखने को मिला है, और वो जानेंगे आगे के पार्ट में। तो चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स 99.10 पर बंद हुआ है, थोड़ी सी बढ़त मिली है यहाँ पर, और उसका कारण आज हमें एफआई के बिकवाली के नंबर में देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ी बिकवाली नहीं आएगी, मगर हाँ हरे निशान में भी आने की उम्मीद बहुत कम रहेगी। उसी के साथ निफ्टी विक्स की बात करें तो बहुत अच्छा है भारतीय बाजारों के लिए। देखिए वोलेटाइल रहा, मगर निफ्टी 1 पॉइंट की मात्र क्लोजिंग के साथ, यानी कि हरे निशान में बंद हुआ। उधर ही सेंसेक्स एक मामूली सी गिरावट के साथ बंद हुआ। असर आज हमें निफ्टी बैंक पे ज्यादा देखने को मिला, मगर ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। देखिए इतनी अच्छी छलांग लगाई है पिछले हफ्ते निफ्टी बैंक ने, ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए हैं लगातार 2 दिन से। तो अगर आप 200 पॉइंट इसमें गिर भी जाते हैं तो ये ना सोचे कि बाजार यहां से रिवर्सल ले लेगा, क्रैश हो जाएगा, ऐसी न्यूज पे और ऐसी बातों पे ना गौर करें।
क्रूड ऑयल की बात करें तो कच्चा तेल भी ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा बड़ी तेजी है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, बिल्कुल बैलेंस आउट है। मगर यूएस डॉलर की अगर बात करें तो रुपया आज थोड़ा सा फिर से हल्का सा कमजोरी की तरफ गया है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा कमजोरी की तरफ है। हमें कब अलर्ट होना है? जब हमारा रुपया तकरीबन 87-88 रुपए के आसपास अगर पहुंच जाता है एक डॉलर के मुकाबले, तब वहां पे चिंता करने लायक ज्यादा बात बनेगी। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर वाइज। तो निफ्टी आईटी आज बहुत अच्छी छलांग के साथ कारोबार करते देखा गया। वहीं पे निफ्टी फार्मा की बात करें, एनर्जी की बात करें और हेल्थ केयर की बात करें तो अच्छी छलांग देखने को मिली। तमाम क्षेत्र के तमाम स्टॉक्स ने एक अच्छी तेजी दिखाई। जो थोड़ा सा आज अंडर परफॉर्म कर रहे थे वो थे पीएसयू बैंक, जैसा हमने आपको बताया, और जिसमें आईसीआईसी बैंक आपको बहुत ज्यादा, अगर हम देखेंगे तो बैंकिंग क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक और उधर एचडीएफसी बैंक, ये दोनों काफी कमजोर रहे। उसके अलावा अगर आप बात करें तो फेडरल बैंक में भी कमजोरी रही। निफ्टी पीएसयू में अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, महाराष्ट्र बैंक, यूनियन बैंक, तमाम बैंकिंग क्षेत्र के ऊपर आज हमें असर देखने को मिला। और उसी के कारण निफ्टी बैंक आज हल्का सा कमजोर रहा है। ये ना समझिए कि निफ्टी बैंक क्रैश हो गया है, इस तरह के शब्द बहुत सारे लोग अपने यूट्यूब चैनल पे बोलेंगे, पर वो बिल्कुल गलत है। क्रैश नहीं हुआ, ऊपरी स्तर से अगर बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई और आज भी 57,000 के लेवल को टच जरूर किया और ऊपरी स्तर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और बाजार थोड़ा सुस्त रहा। सुस्त रहना ज्यादा सही कहना सही रहेगा, ना कि ये कहना कि बाजार क्रैश हो गया। क्रैश के क्या लेवल है वो जरूर बताएंगे, मगर सुस्त के बाद कब तेजी करेंगे ये भी बताएंगे आगे के पार्ट में। बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट खबर के साथ आपको। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और आज देखिए यहाँ पर भी 8:22 मार्केट खुलने से पहले हमने आपको बताया था कि निफ्टी ब्रेकआउट कब करेगा। 25,165 के ऊपर अगर टिकता है 5 मिनट, देखिए ध्यान से अगर मैसेज को पढ़ेंगे तो समझेंगे। 5 मिनट अगर टिकता है तो ब्रेकआउट के लिए फिर से तैयारी करेंगे। बाजार एग्जैक्टली इसी लेवल पे खुला मगर टिक नहीं पाया 5 मिनट, बाजार वहां से गिर गया। और अच्छी सपोर्ट क्या बताई थी? 25,050 और 25,065 सपोर्ट रेंज है। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट 25,055 आज बाजार का डे लो था जहां से बाजार ने स्ट्रेंथ दिखाई। तो इसीलिए कहते हैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत से लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आने वाली जो अगली खबर है वो आपको और भी अति उत्साहित करेगी, तो जरूर से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब का बटन दबाएं। उसी के साथ 10 बजे हमने आपको बताया सेंसेक्स पे रखनी है आपको नजर, और आप देखेंगे यहां भी शानदार तेजी आपको देखने को मिली। 82,200 की जो कॉल थी बैंक निफ्टी की, 380 रुपए के ऊपर आपको खरीदनी है। और छोटा सा प्रॉफिट दोस्तों, 5% या 6% भी अगर आप एक ट्रेड में कमाते हैं, जो कि पूरे साल का एफडी का रेट होता है, तो भी यहां पर आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, मगर ये एक सही एनालिसिस के साथ। तो हमारा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सीखें, पढ़ें, जानें। और इसीलिए ला रहे हैं हम एक और नई चीज, जो कि जिसका जिक्र आने वाले टाइम में बहुत जल्द आपके साथ करने वाले हैं। मगर अभी के लिए एक और बड़ी खबर, टेलीग्राम चैनल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से भी ज्वाइन करवाइएगा। हमारी जो टीम है वो आपको नॉलेज यहाँ पे बहुत अच्छी गेन करती है। देखिए आज हमने आपको बताया 15 मिनट का जो कैंडल फॉर्म है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आरएसआई इंडिकेटर क्यों इंपॉर्टेंट है, 920 कब लगाएं और कब ध्यान रखें, बीटीएसटी अगर लेना है तो किन बातों का ध्यान रखें। तमाम चीजें आप जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे और अमल करेंगे अपनी ट्रेडिंग लाइफ में और ट्रेडिंग प्रोफेशन में। एफआईए और डीआई की बात आज करते हैं। एफआईए का जो कल का आंकड़ा था वो एक ठीक ठाक था, 2000 करोड़ के बेहद करीब की खरीदारी हुई थी और वहीं पे डीआई ने भी एक अच्छी खरीदारी करी थी। आज भी डीआई और एफआईए का नंबर बहुत ज्यादा गिरावट के नहीं आएंगे, मगर हो सकता है एफआईए थोड़े से हरे से लाल निशान में हमें जाते हुए देखने को मिले। बहुत बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि जो एफआईआई की बिकवाली के कारण आएंगे वो बैंकिंग क्षेत्र की तरफ से आएंगे। और बैंकिंग क्षेत्र में भी जो तेजी हुई है उसके बाद अगर थोड़ा सा बाजार रुकता है तो कोई बुरा नहीं है, बस बताने की बात हमारी ये है। यहाँ पर उधर ही अगर फ्यूचर्स की बात करें तो यूएस के जो फ्यूचर्स हैं शुरुआती दौर में बड़ी गिरावट के साथ थे। एक वक्त था कि जो डॉ फ्यूचर्स है वो 250 पॉइंट गिर चुके थे, वहां से रिकवर करते करते एक अच्छी रिकवरी पे बाजार पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट फ्लैट है इस टाइम यूएस के फ्यूचर, चाहे नैस्डैक हो, चाहे डॉ फ्यूचर्स हो, चाहे एसएनपी हो। अब ये क्या होगा रात में बाजारों में, इनमें किस तरह की क्लोजिंग होगी वो हम आपके साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जरूर शेयर करते हैं। बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा के लेके। तो निफ्टी का चार्ट है, ऑप्शन चेन का डेटा बहुत क्लियर है। 25,500 एक बेहद ही इंपॉर्टेंट रुकावट, बड़ी रुकावट।
पर फिलहाल जहां पर है 25,100 के लेवल पे, वहां भी हमें थोड़ा सा अभी 25,200 के लेवल पे एक बड़ी रुकावट देखने को मिलेगी। जब तक बाजार 25,200 के लेवल को पार नहीं करता, तब तक एक बड़ी तेजी की अपेक्षा रखना बेवकूफी हो सकती है निफ्टी में, ध्यान रखिएगा। नीचे सर पे 25,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन के डेटा को कि पुट ऑप्शन में दबा के यहाँ पे नए आज भी लोग ऐड हुए हैं, तो इसलिए 25,000 का लेवल बहुत अहम लेवल है। बात करें अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए लेकर, तो बैंक निफ्टी में 57,000 एक बड़ी रुकावट का काम करेगा, जो कि कर रहा है, आज भी किया, कल भी किया, रिकॉर्ड स्तर के लेवल बनाए, मगर बाजार टिक नहीं पा रहा, तो 57,000 एक बड़ी रुकावट और नीचे 56,000 एक बड़ी सपोर्ट है फिलहाल। तो ये जो 1000 पॉइंट की रेंज है, इसमें बाजार फंसा हुआ है, मगर और भी अगर स्पेसिफिक जाएंगे तो वो आगे के पार्ट में आपको बताएंगे। सेंसेक्स की बात करें तो बड़ा ही आज देखिए अभी तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, तो इसलिए ये जो डेटा है इस पे अगर हम स्पेसिफिक रहे तो हम कहां पर फंसे, 82,000 नीचे के लेवल जो थे 82,300 और ऊपरी सर 82,600। ये 300 पॉइंट की रेंज में पूरा टाइम पास होता गया और सबसे ज्यादा 82,500 जिसको हम पार कर पाने में सफल नहीं हो पाए आखिरी के घंटे में। तो ये था हमारा ऑप्शन चेन का डेटा और अब हम नजर डालेंगे आने वाले बुधवार यानी कि 11 जून के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो सबसे पहले निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से अपने फैमिली फ्रेंड में, टेलीग्राम चैनल जो कि बिल्कुल फ्री है और साथ ही में व्हाट्सएप का चैनल। और भी क्या है व्हाट्सएप के चैनल ये भी बताते हैं, इस पर आने वाली है खबर आपके सामने, तो देखिएगा ध्यान से। अब निफ्टी की बात करें तो लगातार 2 दिन से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है और हमने आपको इसीलिए बार बार कहते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएं शुरुआती दौर में। अब कल का अगर आप देखेंगे 9 तारीख का चार्ट, तो यहां भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल बनी, बाजार नीचे पहुंचा और वहां से रिकवरी करी, मगर उसको पार नहीं कर पाया। आज भी बिल्कुल सेम वैसा ही पैटर्न बना, बाजार ने पहले 15 मिनट में काफी बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ एक वोलेटिलिटी दिखाई, फिजल आउट हुआ। अगले 15 मिनट की जो कैंडल थी यानी कि 9:30 की, उसने अपना डे लो का लेवल दिखाया 25,055 के लेवल और उसके बाद वहां से रिकवरी दिखाने की कोशिश की। बिल्कुल इसी पैटर्न पे अगर आपको काम करना है तो ये पैटर्न बहुत जबरदस्त है। तो इसीलिए कल के लिए पहला रुकावट का जो लेवल है 25,125, 25,125। देखिए बहुत बड़े बड़े अगर गैप अप के साथ बाजार खुलेगा तो अच्छे नहीं है। कल अगर बाजार बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग देता है तो हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। कैसे, आप देखिए 6 तारीख के दिन, ठीक है, उस दिन न्यूज का भी इंपैक्ट था, मगर जब भी बाजार एक फ्लैट ओपनिंग देगा और थोड़ा थोड़ा डराएगा ट्रेडर्स को, उसके बाद एक बड़ी तेजी देगा, क्योंकि शुरुआती आधे घंटे के अंदर ट्रेडर डर के हार जाएंगे, बाहर हो जाएंगे और उसके बाद बड़ी वॉलेटिलिटी बाजार को तेजी की तरफ धक्का देगी। तो 25,125 पहला रुकावट का स्तर है कल के लिए। अगर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, बाजार इसको पार करेगा और फिर नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिलेगा, जैसा लगातार 2 दिन से हो रहा है। दूसरा 25,165 इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगर गैप अप ओपनिंग भी देता है तो कम से कम इसके ऊपर बाजार को 10 मिनट टिकना पड़ेगा, 10 मिनट टिकना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नहीं तो जैसे आज हुआ 25,165 लगा, बाजार में लोगों ने फटाफट खरीदारी करी, जबकि मैसेज में क्लियरली लिखा था कि 5 मिनट इसके ऊपर टिकने दें और 5 मिनट इंतजार नहीं करना, बस हमें तो तुरंत पैसा बनाना है। दोस्तों केएनपी टीम कोशिश करती है कि अपनी हर ट्रेड पे इस तरीके से बनाए कि 5% का 1:1 का, बस ज्यादा लालच नहीं, क्योंकि ऑप्शन का काम है, ऑप्शन में बहुत आग झपकी और बाजार से आप बाहर। 5% का प्रॉफिट, 5% का लॉस सेम ट्रेड में, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर लॉस हो गया तो उस दिन कोई और ट्रेड करनी नहीं। अगर उसको रिकवर करने के चक्कर में जाएंगे तो आपकी साइकोलॉजी हिट होगी और आप बाकी बचा पैसा भी गंवा देंगे, ध्यान रखिएगा। आखिरी रेजिस्टेंस है 25,220। अब ये क्यों है, हमने ऑप्शन चेन का डेटा आपको साफ साफ दिखाया। 25,200 एक इंपॉर्टेंट है, जहां पर इस वक्त कॉल ऑप्शन में जबरदस्त कॉल राइटर बैठे हैं, तो ध्यान रखेंगे 25,220 एक इंपॉर्टेंट पड़ाव है रुकावट का निफ्टी के लिए। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,055, इमीडिएट सपोर्ट है बाजार के लिए। अगर बाजार इस लेवल पे आता है तो आज भी आया, खरीदारी करने का मौका बनेगा, अनटिल अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज बाजार में ना आ जाए, तो 25,055 एक पहला सपोर्ट का लेवल है। मगर उन्हीं लोगों के लिए जो पेशेंस रखते हैं, बाजार खुला सीधा आज जैसे 25,165 और लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए कि हम क्या खरीद लें, क्या हम खरीद लें, और हमने कहा नहीं 25,055 तक इंतजार कीजिए, सुबह आपको मैसेज किया है और लोगों ने कहा नहीं इतना कहां गिरेगा और लोगों ने खरीद लिया। खरीदने के बाद ट्रैप और ट्रैप के बाद फिर मैसेज किया, अब हम क्या करें। अब आप कुछ नहीं कर सकते, या तो लॉस बुक करेंगे या फिर अब आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ये 2 ऑप्शन बनते हैं आपके पास, जब करना था तब आप रुके नहीं। तो पहला सपोर्ट है 25,055। दूसरा सपोर्ट
अगर बाजार को ट्रैप देना है, देखिए दूसरा सपोर्ट है बिल्कुल ट्रैप का, एक बार 25,000 के लेवल को तोड़ेगा तो क्यों क्या होगा, हमारे जो पुट राइटर है वो फंसने की कोशिश में आएंगे, ट्रैप होने की कोशिश में आएंगे और वो आखिरी सपोर्ट होगा 24,980 का लेवल। अगर बिना किसी न्यूज के बाजार यहाँ पे आता है तो ट्रैप होगा, ट्रैप के बाद यहाँ से वापस से शॉर्ट कवरिंग बाजार में देखने को मिलेगी। तो ये दो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। आखिरी सपोर्ट वेट एंड वॉच का है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी यहाँ पे खरीदारी की गलती ना करें, क्योंकि 25,000 के नीचे और बल्कि 24,980 के नीचे जितना जाएगा बाजार में गिरावट और डर का माहौल बनेगा और वापस से बाजार 24,650 तक के लेवल दिखा सकता है। तो 24,910 सिर्फ एक सपोर्ट वेट एंड वॉच के लेवल के साथ। बात करते हैं इंपॉर्टेंट खबर के साथ। बहुत सारे लोग, आप में से बहुत से लोग हैं जिनके पास व्हाट्सएप है, टेलीग्राम नहीं है, टेलीग्राम है व्हाट्सएप नहीं है, तो बहुत लोगों ने बीते महीनों में हमसे कांटेक्ट किया था कि प्लीज व्हाट्सएप आप चैनल बनाइए, फ्री कीजिए। तो दोस्तों ये है हमारा व्हाट्सएप चैनल, और किसी फेक चैनल के चक्कर में ना पड़े, ये हमारा फ्री चैनल है और आने वाली जुलाई से, अब तो आपको वादा भी कर दिया है, कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ एक नई बड़ी चीज लाने वाले हैं आपके लिए बहुत जल्द। वहां पर हम बहुत कुछ सीखेंगे, मगर अब टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों को एक्टिव करेंगे और आपको सिखाएंगे कि क्या करना है अगले 6 महीने, कैसे पढ़ना है आपको। वीडियो भी आएगी, तो हो सकता है यहाँ पे छोटे छोटे, अगर आपके साथ हमें एनालिसिस शेयर करनी है या हमें शेयर करनी है कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें, बाय और सेल को कैसे करें, कैसे ना करें, ट्रैप से कैसे बचे, तो टेलीग्राम चैनल पे तो आप हैं ही, मगर बहुत से लोग जिनका टेलीग्राम ऐप नहीं है वो हमारे व्हाट्सएप के फ्री चैनल, यही है फ्री चैनल जिसपे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे वीडियो भी आती है, न्यूज भी आएगी, मगर 1 जुलाई से। और तब तक जितने लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम इस चैनल को वापस से प्राइवेट कर देंगे और बहुत लिमिटेड जो लोग होंगे उन्हीं के साथ काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जनता को रख लेते हैं तो वो सीखते तो है नहीं, वो सिर्फ बैठे रहते हैं किसी उम्मीद में कि कोई आएगा और हमें टिप देगा और या तो मुझसे आबाद या बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसी गलती ना करें। तो व्हाट्सएप का चैनल कैसे ज्वाइन करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहां से ज्वाइन करें। अब सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं। लगातार 2 दिन से आप देख रहे हैं बिल्कुल रेंज में बाजार फंसा हुआ है, नीचे के सर है 82,350 और ऊपरी सर 82,650 के आसपास में जाके रुक रहा है। तो यही 400 पॉइंट की रेंज है, एक अच्छी तेजी भी बाजार ने करी है। 81,000 के लेवल से हमने बीते हफ्ते देखा था, ऑलमोस्ट हम 80,500 के लेवल पे थे जून के शुरुआती दौर में, वहां से हमने एक अच्छी खासी 2,000 पॉइंट की रिकवरी करी है। तो अब थोड़ा अगर बाजार सुस्ता रहा है तो कोई गलत नहीं है, ये गिरने के संकेत नहीं है, सुस्ताने के संकेत है, क्योंकि इसके बाद एक अच्छी ब्रेकआउट देगा बाजार, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला रुकावट का सर है 82,420 के लेवल फिलहाल सेंसेक्स में, ध्यान रखिएगा। जहां पर बाजार बंद हुआ है उसके बेहद करीब 82,420 रहेगा पहला रुकावट का पड़ाव। अगर इसे पार करता है गैप अप ओपनिंग के साथ या धीरे धीरे पार करेगा, याद रखिएगा एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग दे देता है फिर सत्यानाश। अगर बाजार धीरे से फ्लैट ओपनिंग के साथ धीरे धीरे से एक बार हल्का सा नीचे जाता है और वहां से रिकवरी करता है तो 82,420 को पार करने के बाद बाजार छलांग लगाएगा 82,665। जी हाँ, वही लेवल जहां से लगातार 2 दिन से हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है बाजार में। ये इंपॉर्टेंट पड़ाव है सेंसेक्स का, ध्यान रखेंगे। 82,665 के ऊपर अगर बाजार कम से कम 10 मिनट टिकता है तो हम 83,000 के लिए अब तैयारी करेंगे, तब तक इंतजार करना ही सही रहेगा सेंसेक्स इंडेक्स में, नहीं तो फिर से आप ट्रैप हो जाएंगे और हमारा काम है आपको ट्रैप से बचाना। आखिरी पड़ाव 82,820 के लेवल, ये लास्ट पड़ाव रहेगा कल के लिए। अगर किसी भी तरह की तेजी आती है तो इन तीनों लेवल के ऊपर बाजार बहुत अच्छा ब्रेकआउट देगा, नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 82,665 और अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो 82,820 पहला पड़ाव रहेगा रुकावट का। बात करें सपोर्ट की तो पहला सपोर्ट है 82,250 के लेवल। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो गैप मिला था हमें, आप देखिए ना 9 तारीख को जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, आज बाजार ने उसको टेस्ट कर लिया, यानी कि उस गैप को फिल कर लिया एक बार, तो 82,250 के लेवल को टच करके। आज का डेलो क्या था 82,240। हमने क्या बताया था आपको कल की वीडियो में कि पहला सपोर्ट है 82,250 के लेवल, अगर आता है तो खरीदारी करनी है और 15 मिनट इंतजार करने शुरुआत के, बस 15 मिनट के बाद देखिए अगली जो कैंडल बनी उसने 82,240 के लेवल को टच किया और वहां से शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली तकरीबन 200-250 पॉइंट की। अब सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन अगर 200-250 पॉइंट की तेजी दिखाता है तो आप जान जाइए कि आपके प्रीमियम में कितना अच्छा चेंज आया होगा, कितनी अच्छी आपको वहां पे प्रॉफिट बना होगा। तो लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो।
दूसरा सपोर्ट क्या है? 82,065 इंपॉर्टेंट है। 82,065 क्यों? क्योंकि हमने ऑप्शन चेन का डेटा भी देखा। 82,000 पे दबाकर इस वक्त पुट राइटर बैठे हैं, आसानी से तोड़ने नहीं देंगे बाजार को। तो अगर किसी भी कारण से 82,065 के लेवल के आसपास में बाजार आता है तो वहां पे खरीदारी करने की केएनपी टीम की पूरी कोशिश होगी। आप अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। कैसे बनाएंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए दो आपके पास विकल्प है अब तो, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल। मगर व्हाट्सएप चैनल के लिए फिर बोल देते हैं 1 जुलाई के बाद शायद हम उसको वापस से प्राइवेट कर देंगे, यानी उन्हीं उतने ही लोग उसको रखेंगे जितने अभी ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद लोग आएंगे तो उनके लिए ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो फटाफट जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आखिरी सपोर्ट 81,930, मगर ये लिंक, ये जो नंबर है, ये है सिर्फ देखने के लिए। अगर आता है तो इंतजार करेंगे, वापस ऊपर जाएगा तो खरीदारी करेंगे, नहीं तो नीचे के लेवल को देखेंगे। नीचे की तरफ जाएगा बाजार को तो पुट साइड में ध्यान रखेंगे, यानी कि शॉर्ट पे जाने की कोशिश करेंगे। अब बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, अच्छी तेजी देखी हमने 57,000 को अटेम्प्ट करते हुए बाजार को 2 दिन देखा। कल ऑल टाइम हाई के लेवल, ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग देखी। आज बाजार ने कोशिश जरूर करी पहले ही 15 मिनट की कैंडल में 57,000 पे जाने की, मगर अपने पुराने रिकॉर्ड स्तर के लेवल को पार नहीं कर पाया। तो क्या बैंक निफ्टी अब गिरावट के संकेत दिखाएगा? सबसे पहला सवाल ये शुरू हो गया मार्केट में। क्या बैंक निफ्टी वापस से 56 पहुंच जाएगा? क्या बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आएगी? देखिए, 2 दिन की तेजी के बाद या 2 दिन की हल्की गिरावट के बाद अगर आप ये सोचेंगे कि बैंक निफ्टी क्रैश होने वाला है तो बिल्कुल गलत है। क्रैश का अगर नंबर ही जानना है आपको तो वो जान लीजिए फिर, बैंक निफ्टी क्रैश कब होगा? 49,700 के नीचे। जी हाँ, सही सुना आपने, 49,700 के नीचे। और हम कितना ऊपर है वहां से? तकरीबन 7,000 पॉइंट। तो क्रैश तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, छोटी मोटी जो गिरावट आएगी वो कहां पर आएगी? 56,000 के लेवल के नीचे। जैसे हमने आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाया है, उसको 56,000 के नीचे अगर जाता है तो गिरावट है, और 57,000 को पार कर पाना अभी थोड़ा सा चैलेंज हो रहा है बैंक निफ्टी के लिए। मगर इंतजार करें, ये भी होगा, वो भी हुआ था तो ये भी होगा। तो पहला रुकावट 56,725, जहां बाजार बंद हुआ है उसके बेहद ही पास में लेवल है। कल अगर गैप अप ओपनिंग देता है और इसके ऊपर टिकता है तो बाजार स्ट्रेंथ दिखाएगा दोबारा से, नहीं तो फ्लैट ओपनिंग के लिए ये बहुत बड़ा पड़ाव रहेगा। 56,725 पहला बड़ा पड़ाव रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। दूसरा रहेगा हमारा 56,850 के लेवल। ये दूसरा पड़ाव इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, खरीदारी करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ लेवल है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाजार ने आज कोशिश करी इसको पार करने के लिए। एक बड़ी गिरावट के बाद रिकवरी दिखी और रिकवरी ऑलमोस्ट 56,820 के पास तक गई, मगर वहां से फिजल आउट हुई। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और उसके बाद बाजार कोशिश करेगा 57,000 को अटेम्प्ट करने के लिए। अब 57,000 पे क्या करना है? 57,000 पे अगर 10 मिनट बाजार टिकता है, ध्यान रखिएगा, अगर 10 मिनट का पेशेंस नहीं है तो 5 मिनट तो आपको पेशेंस लेना ही पड़ेगा। बैंक निफ्टी अगर 5 मिनट 57,000 के ऊपर टिकता है तो हमें यहाँ पे एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, नहीं तो अभी थोड़ा सा इंतजार करें, पैटर्न को थोड़ा सा बदलते हुए जाने दें, उसके बाद एंट्री करें। तो ऐसे माहौल में क्या करना है? बाय ऑन डिप्स के साथ काम करना है। पहला सपोर्ट का लेवल 56,550 के लेवल है, जो कि आज भी बाजार में आए, रिकवरी हुई और हमें एक अच्छा वहां से रिकवर होते हुए बाजार देखने को भी मिला। तो 56,550 पहला सपोर्ट का लेवल है। बट अगर कल गैप डाउन देता है बाजार किसी भी कारण से तो ये बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं होगी। सपोर्ट का लेवल बनेगा 56,350 के लेवल। जी हाँ, वही लेवल जहां से बाजार ने अपने आप को एक अच्छा रिकवर किया और वापस इसी लेवल से बाजार ने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए थे हमारे 6 जून के शुक्रवार के दिन। तो 56,350 है दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और आखिरी सपोर्ट किसी भी कारण से बाजार नीचे लुढ़कता है तो 56,150, ये लास्ट सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए आने वाले कल बुधवार के लिए। तो आखिरी सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। हालांकि हमारी ये एनालिसिस कहती है कि बाजार थोड़े से सीमित दायरे में है, सीमित दायरे के ऊपरी इस रेंज को जैसे बाजार तोड़ेगा एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, और नीचे के स्तर पे जब बाजार आएगा तो वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो ये है कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि कभी भी हम व्हाट्सएप चैनल का जो है लिंक उसको बंद कर सकते हैं और फिर आप लोग पछताएंगे कि क्या हुआ। तो सब कुछ है फ्री, बस आपका चाहिए प्यार, आपका लाइक, आपके कमेंट्स और आपका साथ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें,
ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।